हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक दो दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे थोड़े से काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा पहले उनको निपटा लेती हूँ और अपने माइंड को थोड़ा सा मैं रिलैक्स देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की, माइग्रेन की, और थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। तो मैंने सोचा भाई अपने माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, और नया साल है तो उसको थोड़े से डिसीजन लेने चाहिए कि भाई आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। तो बस थोड़ा सा मैंने इसी वजह से मैंने अपने आप को जो है वाईटी से दूर रखा, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। जो काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे उनको मैंने विदाउट कैमरा निपटाया, तो मेरे बहुत जल्दी हो गए, आसानी से हो गए। क्योंकि उसी काम को अगर हम कैमरा लगा के करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि कैमरे को हमें कभी यहाँ सेट करना है, कभी यहाँ सेट करना है। तो उसमें जो काम हमारा आधे घंटे में हो रहा है, वही काम हमारा पौन घंटे में निमटता है। फिर उसकी एडिटिंग करना, ये करना, वो करना, बहुत सारे मतलब काम है। और देखिए, मेरे को घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। हारी बीमारी या कुछ भी बच्चे हैं या मैं हूँ बीमार, तो ये सारे काम भी मुझे खुद अपने आप करने पड़ते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि किसी के साथ ऐसी ही प्रॉब्लम है तो वो अपनी लाइफ में जो है काफी परेशान है, और वीडियो में वो बताती भी है, दिखा भी रही है। हालांकि देखिए, मैं यहाँ ये कहूंगी वो झूठी भी है और ड्रामेबाज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान है। वो मैं इस चीज को एग्री करती हूँ, परेशान है, क्योंकि इंसान की परेशानी झलक जाती है। और जो परेशानियां उनकी चल रही हैं, जैसे वो अपने हस्बैंड और सास के लिए बताती हैं और ससुराल में परेशान है, तो वो साफ दिखता भी है। क्योंकि अगर कोई लड़की शादी करके ससुराल गई है, वो घर के सारे काम निपटा रही है, लेकिन जब वो बीमार है और तुम लोग बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, एक मशीन की तरह समझते हो तुम लड़की को लाके, मतलब कि भाई हाँ यही करती रहे, दूसरा कोई मतलब जब इसको जरूरत पड़े तो या तो इसके मायके वाले करें, या फिर ये अपने आप खुद करे, या फिर दवाई लेके एकदम से खड़ी हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता है। इंसान है, इंसान बीमार होता है, सबको दवाई की भी जरूरत पड़ती है और सबको रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। एकदम से ऐसा नहीं होता कि दवाई खाई और मशीन बन गए, कि जैसे मशीन में तेल डाला और मशीन फिर से चालू हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसा कि अब मैं बात करने वाली हूँ वीडियो ब्लॉगर ज्योति की, अपनी लाइफ में परेशान है और अपनी वीडियो में काफी दिन से परेशानियां दिखा भी रही हैं। जैसे कि वो अपने हस्बैंड को लेके परेशानियां दिखा रही हैं, अपनी सास को लेके परेशानियां दिखा रही हैं। तो देखिए, पहले तो जो अपने हस्बैंड के बारे में वो बताती है, ना तो वो खर्चा देते हैं, ना उन्हें कोई काम करने देते हैं, ना ही अगर वो कुछ काम कर रही हैं घर के या बाहर के, उन कामों में भी कोई हेल्प नहीं करते हैं। अगर वो बीमार है या बच्चे बीमार हैं तो भी मतलब दवाई ववाई में भी किसी चीज में हेल्प नहीं करते कि जाके दवाई दिलवा लाऊं या फिर खुद लाके दवाई दे दूं। तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान है। तो सब लोग सच में यही, उनके हस्बैंड को जो है काफी गालियां पड़ती हैं, कमेंट बॉक्स में काफी निगेटिव कमेंट्स आते हैं उनके हस्बैंड के लिए, और बहुत कुछ बोला जाता है कि ऐसे हस्बैंड का क्या काम। तो कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, वो सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पता चल जाती हैं। और बहुत सारे लोग देखिए ऐसा करते भी हैं कि जब लड़की शादी करके आ जाती है तो उसको कुछ भी नहीं समझते हैं, उसको सिर्फ एक मशीन समझ लिया जाता है कि वो तो पूरे घर का सारा काम करे, लेकिन जब वो बीमार पड़ जाए, उसको जरूरत हो, तो उसके लिए कोई भी आगे ना आए, बस वो अपने आप दवाई खाए और उठ के खड़ी हो जाए मशीन की तरह। तो ऐसा नहीं होता है। इंसान इंसान है, सबको दवाई की जरूरत भी पड़ती है और सबको रेस्ट की जरूरत भी पड़ती है और सबको सिंपैथी की जरूरत भी पड़ती है। आप खुद सोचिए, अगर एक इंसान बीमार है, उसके लिए सब खड़े हुए हैं, कोई दवाई लाके दे रहा है, कोई उसके पास बैठा है, लेकिन दूसरा इंसान उसी के घर में कोई बीमार हो गया है, तो ना तो उसको रोटी के लिए कोई पूछा जा रहा है, ना तो कोई दवाई लाके दे रहा है, ना ही उसकी कोई केयर करने के लिए है। तो भाई या तो देखिए मायके वाले काम आएंगे, और मायके वाले काम आ जाते हैं तो उनसे भी मुंह बन जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे घरों में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ज्योति ने भी मतलब वही सारी चीजें दिखाई हैं कि सबको पता है। देखिए, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, अगर आप किसी से मांगते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो अपने ही गायब हो जाते हैं। और अगर कोई आगे आ भी जाए देने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा एहसान दिखाता है कि भाई हमने तुम्हारा खर्चा उठाया, यहाँ मैंने खर्च करे, मतलब इस तरीके से मैंने खर्च करे वहां पे। तो एहसान भी दिखाएंगे, पैसे दे तो देंगे, लेकिन एहसान जो है वो जिंदगी भर कभी भी नहीं उतरता है किसी का। तो ऐसा ही जो है ज्योति, अगर वो दो पैसे अपने घर बैठ के अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कमा रही है, तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत कर रही है वो। तो किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कुछ मेहनत कर लो। तो वो वही काम कर रही है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही है, वो मेहनत कर रही है, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता है, जैसा कि वो अपनी वीडियो में बोल भी चुकी है। हालांकि वो यहाँ पे नाम नहीं ले रही है, लेकिन सीधा सीधा टारगेट उसका भैया भाभी की तरफ जाता है कि अपने भी जो है वो दूर हो जाते हैं, फोन तक पे बात नहीं करते हैं कि भैया कल को कुछ मांग ना ले।
तो अपने तो बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। तो उससे अच्छा है वो देखिए मेहनत कर रही है, कुछ दो पैसे कमा रही है, और हस्बैंड का तो उसने साफ साफ बता ही दिया है, ना तो खर्चे के लिए देता है, ना कुछ सामान ला के देता है, और परेशान जो है वो करता ही है कि दो बातें मतलब प्यार से मीठे बोल भी नहीं बोलता है वो। तो भाई उसको खुद ही लगता है कि ऐसा हस्बैंड जो है वो किस काम का फिर मेरे लिए। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ उसके भाई वकील साहब की, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वकील 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 करता रहता है। और जो उसकी मिसिज है वो भी अपनी वीडियो में मारे वकील साहब, मारे वकील साहब, बस यही चीज़ें वो करती रहती हैं। और खुद उनकी वाइफ ने जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार धमकी देती है, मतलब वो वीडियो बना चुकी है जब उन्हें कोई कुछ कमेंट बॉक्स में बोल देता है। बड़े वकील हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि घर पे नल्ला सा बैठा रहता है, क्या वकालत करता होगा, कोई वकालत नहीं करता, ये तो फाइलें इधर उधर पकड़ाता होगा, बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट करते हैं। तो उनको गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने खुद बोला कि इस बात पे मतलब कि भाई आप जाके देख लेना, वहाँ नाम पूछ लेना। और किसी को जब धमकी दे रही थी वो वीडियो में कि मेरठ में कोर्ट के बाहर जाके ही नाम पूछ लेना, तो साफ साफ पता चल जाएगा कि कितने बड़े वकील हैं। तो भाई उस बड़े वकील का क्या फायदा जो अपनी बहन के लिए भी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकता, थोड़ा सा कुछ। उस वकालत वो किस काम की भाई, जहाँ पे जब उसकी बहन इतनी ज्यादा परेशान है, जो कि अपनी वीडियो में हर बार कुछ ना कुछ परेशानी दिखाई जा रही है, सच में मतलब देख के लगता है कि बहुत ज्यादा वो परेशान है। तो वो किसी दूसरी बहन को क्या इंसाफ दिलाएगा, दूसरे केस में वो क्या इंसाफ दिलाएगा जो अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला सकता। मैं तो यहाँ साफ साफ कह रही हूँ इस चीज के लिए कि जब उसकी बहन खुद की इतनी परेशान है तो वो दूसरी बहनों की क्या हेल्प करेगा। जब वुमेन डे वाला दिन था तो इन दोनों ने बैठ के कैमरे के आगे इतने लंबे चौड़े भाषण दिए थे। भैया पहले तुम अपने घर के हालात देखो, अपने घर की बहन को देखो, ठीक है, अपने घर की ननद को देखो कितनी परेशान है वो। इतना लंबा चौड़ा तुमने भाषण दिया था कि महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, महिलाओं को ये करना चाहिए, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। भाई महिलाओं की इज्जत तो अलग बात है, तुम्हारी सगी बहन है वो, जब तुम उसके लिए थोड़ा सा भी मतलब कोई स्टेप नहीं उठा सकते या थोड़ी सी तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो तुम भाषण किस बात का देते हो। कैमरे पे बैठ के भाषण दे के वाई वाई लूटना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस काम को तुम थोड़ा सा करके भी तो दिखाओ। वो खुद कहती है इस चीज को कि भाई अपने भी मतलब बात नहीं करते हैं, कभी फोन कर लो, पहली बात तो फोन ही नहीं आता है। इतनी परेशानी वो दिखा रही है, कहीं वो दूर, इतनी परेशानी वो साफ साफ अपनी वीडियो में दिखा रही है, कहीं दूर नहीं रहती कि भाई तुम्हें तो वो साफ साफ दिख रही है और लोगों को भी साफ साफ दिख रही है। एक बहन होती है चलो वो वीडियो नहीं बना रही है, उसकी परेशानी वो सिर्फ मुंह से बता सकती है, लेकिन वो अपनी परेशानी तुम्हें साफ साफ दिखा रही है, तुम भी उसकी वीडियो देखते होगे, ठीक है। तो तुम्हें कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी नहीं लगता कि जाके मैं इसकी हेल्प करूं। रक्षाबंधन वाले दिन भी वो तुम्हें बहुत चाव से मतलब मिठाई खिला रही थी, लेकिन तुमने उसके हाथ से ले ली, तुमने उसके हाथ से नहीं खाई। बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट किया और वाई वाई तो तुमने बहुत ज्यादा लूट ली, बहुत सारे कमेंट तुम्हारे भी आए। हाँ बहुत अच्छा आपका मतलब नेचर है, बहुत अच्छी आपकी सोच है। भाई सोच इंसान की तब अच्छी होती है उस चीज पे वो अमल करे। अगर जहाँ तुम अपनी वाइफ को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपनी बहन को भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे सकते हो, उसके लिए भी थोड़ा सा सोच सकते हो। वकील चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता है, वकील जो वही सही है कि जो थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। जब तुम अपने बहन के लिए इतना नहीं सोच सकते हो तो तुम जो दूसरी बहन आएगी तुम्हारे पास किसी केस को लेके, तो तुम उसकी क्या हेल्प करोगे। और मुझे ये नहीं समझ आता, तुम गांव के बंदे हो, तुम्हें लोग कहते नहीं है कि कुछ भी, जब तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा परेशान है तुम इधर उधर दांत तो फाड़ते रहते हो, कभी चाची के यहाँ जाके, कभी भाभी के यहाँ जाके। इनकी वीडियो उठा के देख लो, जो इनकी वाइफ कहती है बहुत मेहनत करते हैं, जैसे ही कहते हैं कोई बहुत मेहनत करते हैं, क्या कभी किसी के घर में घुस जाते हैं, वहां पे जाके दांत फाड़ना दिखा देते हैं, या फिर कोई मजाक हंसी मजाक, या कभी किसी के घर में घुस जाते हैं तो वहां पे जाके कभी पानी उठा के लेने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। तो ये कौन सी मेहनत हो गई बस। तो तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा परेशान है, तुम उसके लिए तो कभी कोई मेहनत करते हुए नहीं दिखाई देते, उसके लिए तो तुमने कोई वो नहीं करा। कम से कम तुम इतना तो करा सकते हो ना कि भाई अपना खर्चा दिलवा सकते हो उसे, कुछ वो करके कोई कागज वगैरह बनवा के तुम उसे खर्चा पानी तो दिलवा सकते हो ना, कि भाई उसे इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन हाँ मुझे एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अटपटी सी लगी, जैसे कि सोनी ने बताया था जिनकी यूट्यूब से सैलरी आ जाती है उसे पता होता है कितने व्यूज पे कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने डॉलर बन के आ रहे हैं। तो जैसा कि सोनी जी ने बताया था कि जैसे ज्योति अपनी वीडियो में हमेशा रोती रहती है कि पैसों को लेके या खर्चे को लेके, तो उसके जिस हिसाब से व्यूज आते हैं और एक दिन में वो दो दो वीडियो डाल रही हैं, तो उसके हिसाब से कम भी
25 से 30 हजार मंथली उसको मिल जाता है। तो ये चीज मुझे नहीं सही लगी कि ज्योति फिर भी मतलब इस तरीके से रो रही है, कि अगर वो खुद इस चीज को दिखाती है कि भाई मैं खुद अकेले कमा रही हूँ, तो उसको इस तरह का काम भी नहीं करना चाहिए। अगर महीने के तुम 25 से 30 हजार अपने आप कमा रही हो तो तुम्हें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। तुम अच्छा खासा अपना खर्चा चला सकती हो, तुम्हें बिल्कुल भी किसी के आगे हाथ फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। 25 से 30 हजार मंथली का खर्चा बहुत आराम से तुम चला सकती हो, बच्चों का भी निकाल सकती हो, बचा भी सकती हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रिश्ता ढूंढे कभी भी, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि अच्छे से अच्छा रिश्ता देखिए हर कोई ढूंढता है, लेकिन उससे पहले अगर आप कोशिश करें कि आपकी बेटी है, बहन है, कोई भी है, कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। क्योंकि देखिए किस्मत का कुछ नहीं पता कि ससुराल कैसे मिले आगे जाके, क्योंकि 1 या 2 दिन में मुलाकात में कोई भी किसी का बिहेवियर नहीं जानता कि कौन सा इंसान कैसा कब बदल जाए, या फिर उसका जो बिहेव है वो कैसा हो। वो साथ रह रह के ही पता चलता है कि इस इंसान का बिहेवियर जो है ये ऐसा है। तो अब जैसे वो खर्चा नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है मतलब उस चीज के लिए, तो एक जो बेटी है या बहन है वो अगर अपने पैरों पे पहले से ही खड़ी है तो किसी को उसका मुंह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपना खर्चा वो खुद उठा सकती है। तो इतना तो हर माँ बाप को करना ही चाहिए कि जब आपकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, चाहे 1-2 साल लेट हो जाए, दुनिया को कहना है कहने दो, क्योंकि दुनिया बाद में हेल्प करने के लिए नहीं आती है। जो सहना होता है वो बेटी को सहना होता है। जो बहुत ज्यादा पावरफुल है देखिए वो तो तुरंत आगे आ जाते हैं और बात को रख भी देते हैं, और बातें सही भी हो जाती हैं बहुत हद तक। लेकिन बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है, मायके वाले अगर सीधे हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी लास्ट में कि भले ही 1-2 साल लेट हो जाए, लेकिन आपकी बेटी जब अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तब ही उसकी शादी करें। क्योंकि एक तरफ से तो वो मजबूत रहेगी, पैसों की तरफ से उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब उसको खर्चे की जरूरत होगी वो किसी से के लिए मतलब ये नहीं सोचेगी भाई मैं इससे मांगू इससे मांगू। क्योंकि बहुत सारे बंदे ना सिर्फ पैसों की वजह से आपको दबाते हैं, ना तो आपको कुछ करने देंगे, और सिर्फ जब आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई हाँ हमसे मांगे, हमसे मजबूर होके ये मांगती रहे और फिर हम अपना एहसान दिखाते रहें। तो इसलिए जब भी आपकी बहन बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तभी शादी करें, उससे पहले बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है। होप आप लोगों को मेरी बातें सही लगी होंगी। अगर सही लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।